हाय लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। काउंसलिंग स्किल्स आर द एबिलिटीज ऑफ अ काउंसलर यूज्ड टू सपोर्ट और गाइड इंडिविजुअल्स हु आर फेसिंग चैलेंजेस, इमोशनल डिफिकल्टीज एक्सेट्रा। ये वो काउंसलर्स की योग्यताएं होती हैं जिनका यूज वो उन इंडिविजुअल्स को गाइड और सपोर्ट करने के लिए करते हैं जो लाइफ में चैलेंजेस, इमोशनल डिफिकल्टीज एक्सेट्रा फेस कर रहे हों। आइए अब हम इम्पोर्टेंट काउंसलिंग स्किल्स के बारे में जानते हैं, जो है एक्टिव लिसनिंग, अटेंडिंग बिहेवियर, बिल्डिंग रैपर्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम एक्टिव लिसनिंग के बारे में जानते हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स fully concentrating, understanding, responding and remembering what the client is saying। क्लाइंट जो कह रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, रेस्पॉन्ड करना और उसे याद रखना। एक्टिव लिसनिंग में 3 बिहेवियर्स इंक्लूड किए जाते हैं या 3 बिहेवियर्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए। इन्हें ही हम टेक्निक्स भी कहते हैं। पहला है पैराफ्रेजिंग। क्लाइंट ने जो कहा है उसे अपने शब्दों में दोहराइए ताकि आप शो कर सकें कि आप उन्हें समझ रहे हैं। दूसरा है क्लैरिफाइंग। कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप एंश्योर कर सकें या सुनिश्चित कर सकें कि आप क्लाइंट के मैसेज को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स क्लाइंट ने जो डिस्कस किया है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करना ताकि आप दर्शा सकें कि आप कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह से एंगेज्ड हैं। इससे फायदा क्या होगा? क्लाइंट्स को लगेगा कि उनको पूरी तरह से सुना जा रहा है और उनकी बात को वैलिडेट किया जा रहा है। उनके अंदर एक सेफ्टी और ट्रस्ट की सेंस भी डेवलप होगी जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। नेक्स्ट स्किल है अटेंडिंग बिहेवियर। इसमें 2 तरह के बिहेवियर्स को इंक्लूड किया जाता है, जो है फिजिकल एंड वर्बल बिहेवियर, जिससे क्लाइंट्स को लगे कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट हैं और काउंसलिंग प्रोसेस में एंगेज्ड हैं। इसमें हम 3 बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो है आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड वर्बल एनकरेजमेंट। हम क्लाइंट के साथ जब हम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो उनको लगता है कि काउंसलर हमारी प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है और हमारी बात को सुनने में इंटरेस्टेड है। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। हमारा पोस्चर ओपन और रिलैक्स्ड होना चाहिए क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हम अटेंटिवली उनको सुन रहे हैं, और थोड़ा सा आगे की तरफ लीन होना चाहिए, झुका होना चाहिए, ज्यादा नहीं झुकना है क्योंकि वो पोस्चर भी क्लाइंट को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। नेक्स्ट है वर्बल एनकरेजमेंट। बीच बीच में कुछ नॉन वर्बल क्यूज या वर्बल इंडिकेशंस हम दे सकते हैं जो क्लाइंट्स को एनकरेज करेगा कि वह अपनी बात को जारी रखें या जो शेयर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। जैसे लाइक आई सी, गो ऑन, और बताइए क्या हुआ, इस तरह से आप बीच में बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि क्लाइंट्स को लगेगा कि काउंसलर पूरी तरह से उन पर अटेंशन दे रहे हैं या दे रहा है या दे रही है, और यह एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड करेगा और क्लाइंट को एनकरेज करेगा कि वह खुलकर अपनी बात को रखें। तीसरी स्किल है बिल्डिंग रैपर्ट। इट मीन्स पॉजिटिव एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। एक पॉजिटिव और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप काउंसलिंग प्रोसेस में होना जरूरी है क्योंकि बिना पॉजिटिव रिलेशनशिप के काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्लाइंट कभी भी अपनी बात को उस व्यक्ति के सामने शेयर नहीं करेगा जिससे उसका रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं हो। इसमें हम 3 टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। पहला है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। मीन्स हमें जल्दी से जल्दी क्लाइंट के इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस को पहचानना है ताकि हम हमारे बिहेवियर को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें और जिससे एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। यदि आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपका बिहेवियर, पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, तो जो क्लाइंट है वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा अपनी बात को शेयर करने के लिए।
इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्सपीरियंसेस को जान लिया जाए ताकि एक पॉजिटिव कनेक्शन क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट है वार्मथ एंड ओपननेस। जेन्युइन और वार्म डिमीनर को डिस्प्ले कीजिए ताकि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील कर सके। आप एक अच्छा आचरण शो करिए ताकि आपका जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील कर सके। नेक्स्ट है मैचिंग एंड मिररिंग। क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज और टोन के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को मैच करिए, जिससे सेंस ऑफ फैमिलियरिटी क्रिएट होगी। इससे फायदा क्या है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगी, क्लाइंट्स ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और काउंसलिंग प्रोसेस में एंगेज होने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। नेक्स्ट स्किल है डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी। एम्पैथी इन्वॉल्व्स टू बिहेवियर। दो तरह के बिहेवियर इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लाइंट्स की फीलिंग्स को समझना और उसको शेयर करना ताकि उनको लगे कि काउंसलर उनको समझ रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें 3 टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। पहला है रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स। क्लाइंट्स की जो फीलिंग है उनको एक्नॉलेज करना, मीन्स उसको समझना और उनको नाम भी देना। इससे क्या होगा, उनको लगेगा कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग रियली सैड अबाउट दैट। ऐसा लग रहा है कि वाकई आप इस बात से दुखी हैं। दूसरा है वैलिडेशन। जो क्लाइंट्स अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं उसको लेजिटिमेट और अंडरस्टैंडेबल शो करना, मीन्स दिखाना कि जो उनके मन में फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस है वो समझने योग्य हैं और वो सही हैं। क्योंकि कई बार उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो हमें इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं करनी है जिससे उनको लगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। नॉन जजमेंटल रहना है हमें। और तीसरा बिहेवियर है नॉन वर्बल क्यूज। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है जिससे हम कन्वे कर सके कि हम उन्हें समझ रहे हैं और उनके लिए कंपैशनेट हैं। इससे फायदा क्या होगा कि क्लाइंट के साथ एक डीपर कनेक्शन बिल्ड होगा और वो अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को शेयर करने के लिए सेफ फील करेंगे। अब लास्ट स्किल है ऑब्जर्विंग स्किल। ऑब्जर्विंग इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द क्लाइंट्स नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। ऑब्जर्विंग मीन्स आपको उनके 3 एस्पेक्ट्स को पर अटेंशन देना है। जैसे क्लाइंट्स नॉन वर्बल क्यूज मीन्स उनके जो हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, टोन है, उस पर अटेंशन देना जरूरी, क्योंकि वो भी कुछ एक्सप्रेस करते हैं, वो भी हमसे कुछ कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग्स पर भी आपको अटेंशन पे करना है। इसमें भी 3 टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं या 3 बिहेवियर हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पहला है नोटिसिंग चेंज। जो भी उनकी टोन है, पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, यदि उसमें कुछ चेंज आता है तो उसको तुरंत नोटिस कीजिए, क्योंकि ये भी कुछ डीपर फीलिंग्स को इंडिकेट कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि और कुछ गहराई में कुछ है, और वो यदि आप उसको नोटिस नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग रिकरिंग थीम्स इन द क्लाइंट स्पीच और बिहेवियर दैट मे नीड टू बी एड्रेस्ड। मीन्स कई बार कुछ शब्द या कुछ बिहेवियर क्लाइंट रिपीट करते हैं, तो उनको भी, उन पैटर्न्स को, उन बिहेवियर्स को भी हमें पहचानना है, क्योंकि उनको एड्रेस करना जरूरी है। उनको उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करने में क्लाइंट की मदद करनी है। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस। हमें कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति सेंसिटिव होना जरूरी है। कल्चरल डिफरेंसेस की हमें समझ होना चाहिए और हमें सेंसिटिव होना है, बिकॉज इट में इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। यदि हम कल्चर्स को नहीं समझते हैं, उनके लिए सेंसिटिव नहीं है, तो कम्युनिकेशन को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशन को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे काउंसलर्स गहराई से क्लाइंट की इमोशनल स्टेट को समझ पाएंगे
and they will be able to help the client better. क्लाइंट की बेहतर रूप से मदद कर पाएंगे और काउंसलिंग सेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने काउंसलिंग स्किल्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।